मकर राशि वालों, आपको थोड़े सतर्क और सावधान रहना चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको ज़रूरी जानकारी पहले दे रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी हम ही दे सकते हैं और ऐसी जानकारी जो कम समय के लिए भी स्थिति बदलती है तो हम आपको बता देते हैं। कुछ लोग लंबे समय के लिए तो बता देते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो परिवर्तन होते हैं उसका नुकसान जो आपको झेलना पड़ जाता है वो आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन हम आपको हमेशा ही पहले ही जानकारी दे देते हैं छोटे मोटे परिवर्तन से, क्योंकि ये नुकसान जो छोटे मोटे परिवर्तन से होता है वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। इसलिए भयंकर नुकसान से बचने के लिए इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रहना चाहिए जिससे परेशानी से आप बचे रहें। चलिए आगे बात करें, उससे पहले एक बात ज़रूर कहेंगे, ऐसे लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को देखिए, उसको दबा दीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए और हाँ, घंटी के ऑल बटन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि वीडियो आ चुकी है। तो सबसे पहले तो बता दें कि मकर राशि वालों के लिए जो शनि है वो राशि के स्वामी खुद शनि ही हैं और शनि आपके प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर इस समय द्वितीय भाव में बैठे हैं और वक्री अवस्था में बैठे हैं। और इधर चंद्रमा, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में 23 जुलाई सुबह 9:20 पर आ जाएगा और चंद्रमा इस समय द्वितीय भाव में आएगा। अब इसका प्रभाव होगा कि विष योग का निर्माण हो जाएगा और ये विष योग का निर्माण जो होगा तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। यह आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि इसका जो नुकसान है वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त नुकसान करके चला जाता है। और ऐसे में हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ये समय चला जाए। तो इसका जो प्रभाव होगा वो 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई तक ही रहने वाले हैं। 25 जुलाई को ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। कैसे, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। इस समय जो द्वितीय भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ रहेगा तो विष योग बन जाएगा। चंद्रमा और शनि एक साथ जब भी रहता है, कुंडली के जिस भाव में रहता है उस भाव का प्रभाव परेशान कर देता है। तो आपके लिए चंद्रमा जो है वो इस समय शनि के साथ है और शनि के साथ रहने के कारण ये आपके द्वितीय भाव में मौजूद रहेगा। ऐसे में इसको यानी इसका जो प्रभाव है वो आपको परेशान कर सकता है। इसलिए बचने के लिए सबसे पहले इन विशेष बातों का ध्यान रखिएगा। द्वितीय भाव में है, इसलिए कोई भी परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि झगड़े होने की संभावना बन जाती है। किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा झगड़े कर सकते हैं। किसी भी बात को लेकर आपके घर के सदस्य से आपकी कहासुनी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि चंद्रमा विशेष फल देने वाले ग्रह भी हैं, लेकिन इसका प्रभाव नेगेटिव हो तो ये बहुत ज़बरदस्त नुकसान भी करता है। इसलिए परिवार में कोई भी नुकसान की स्थिति ना हो, इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। अब बात करें कि झगड़े ना हो, इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही साथ इस समय पैसे को लेकर, धन को लेकर कोई भी बड़े फैसले ना लें, कोई भी रिस्क ना लें। प्रॉपर्टी को लेकर यदि इस समय, धन को लेकर यदि इस समय कोई भी रिस्क लेते हैं, जैसे बेचना हो या ख़रीदना हो, तो यह आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाता है। अब इसके लिए क्या करें, जब बहुत ज़रूरी काम हो और इसी बीच में हो, यानी 23, 24 और 25 जुलाई के बीच में आपको करना हो, तो इसके लिए क्या करें, अनुभवी लोगों का सपोर्ट, सहयोग लेकर ही करें। इससे क्या होगा कि इससे नुकसान से आप बच जाएंगे, वरना ये नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब यहाँ एक बात आपको बता दें, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठकर ये सप्तम दृष्टि से शनि और चंद्रमा सीधे आपके अष्टम भाव को देखेगा, तो कुछ भी होगा तो अचानक नुकसान होने की संभावना बनती है। इसलिए इस समय कोई भी ऐसे कार्य ना करें जो आपके नुकसान का कारण बने। जैसे इस समय आपकी वाणी भी प्रभावित हो जाता है,
किसी को अपशब्द कह देते हैं, किसी को गलत कह देते हैं और इसका प्रभाव जो होता है वो झगड़े के रूप में परिणित हो जाता है। इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि किसी के साथ अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चलिए, अब इसका जो प्रभाव है वो आपको नुकसान कर सकता है, लेकिन इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि एक तो सबसे पहले कि कोई ऐसे कार्य ना करें जो हमने बताया। उसके बाद सावन का महीना है, आप शिव जी को जलाभिषेक करें, शिव जी को प्रसन्न करें, शिव जी से संबंधित उपाय करें, तो ये इस तरह की परेशानी आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। यदि आपकी कुंडली पर्सनल कुंडली में है तो आप शनि को और साथ साथ शिव जी को, दोनों में से किसी को भी प्रसन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर जो ये प्रभाव है वो निरस्त हो जाता है। अब आपको एक बात बता दें कि यदि इस समय अच्छी स्थिति भी बन रही है, निगेटिव बातें हमने तो बता दी, लेकिन अच्छी स्थिति भी बन रहे हैं। अब वो क्या बन रहे हैं तो आप समझिए। इस समय जो स्थिति बन रही है वो सप्तम भाव, जी हाँ दोस्तों, सप्तम भाव में इस समय शुक्र मौजूद है, सूर्य मौजूद है। ये दोनों सप्तम भाव में मौजूद है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला कहा जा सकता है। और देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में है, तो इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं, इसका पॉजिटिव प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा तो दोस्तों, ऐसे में जो इस समय आपके लाभ के घर को देख रहा देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको बहुत ही समझदारी पूर्वक 3 दिनों में काम करना होगा, बहुत ही विवेक से काम करना होगा, कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेना होगा। बिजनेस व्यापार में तो आप इस समय बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। और आप इस समय अपने व्यस्तता के कारण परेशान, चिड़चिड़ापन तो आपके अंदर आएगी ही, लेकिन आप बहुत इस समय लाभान्वित भी होने वाले हैं। साथ साथ इस समय आपके दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, बहुत अनुकूल रहने वाले हैं, आप बहुत रोमांटिक होने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय जो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला कहा जा सकता है। लव रोमांस को लेकर भी ये समय बहुत अनुकूलता से भरा कहा जा सकता है। साथ साथ इस समय आप विद्यार्थी हैं तो अच्छे रिजल्ट और साथ साथ अच्छे एग्ज़ाम जाने की भी उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो सपोर्ट है वो शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ देता है। वैसे तो गुरु हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं, इसलिए गुरु को मजबूत करना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इस तरह से ग्रहों की स्थिति आपके लिए कुछ समय के लिए निगेटिव है, और इससे बचने के लिए हमने आपको बता दिया। अब ये चैनल को सब्सक्राइब रखिए, तो हमेशा ही अच्छी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।